बहुत तकलीफ से पैसा जुगाड़ करके यहाँ कोचिंग किए, उसके बाद मेरिट में आए। उसके बाद सर हम लोग के साथ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। आदिवासी मूलवासी शिक्षकों के रिजल्ट जारी के मांग को लेकर और टीजीटी जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 8 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में नियुक्ति को लेकर इतिहास, नागरिक और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मांग को लेकर सभी ये अभ्यर्थी आज आंदोलन के लिए और विधानसभा के पास पहुंचे हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए। इनकी मांग है कि इन नियोजन नीति को जल्द से जल्द चालू करके और इनकी नियुक्ति की जाए, अन्यथा ये उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और इन सभी की एक ही मांग है कि जो जुमलेबाजी हो रही है मुख्यमंत्री की या सरकार की, वो जुमलेबाजी ना हो बल्कि वादे किया जाए और सरकार सामने आकर इन्हें कमिटमेंट करे कि इनकी नियुक्ति की जाएगी। आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या मांगे हैं और किस तरह से आप ये मांग रख रहे हैं सरकार से और क्या क्या इनके साथ प्रक्रिया की गई है। हम सभी छात्र यहाँ पर अपना दुख दर्द ही लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम बहुत ही मेहनत से कठिन परिश्रम करके अपना समय, पैसा सारा कुछ लगा करके इस उम्र में अभी हम तपती धूप पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है सर कि हम लोग जो टीजीटी हाई स्कूल का जो बहाली हुआ है उसमें हम लोग क्वालिफाई हो गए हैं। हम सब सारे छात्र सफल हैं, किंतु हमारी बहाली रोक दी गई है। हम चाहते हैं कि हमारी बहाली को पूरी कर दी जाए। इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। नियोजन नीति को लेकर के इस बहाली को रोकी गई है, तो नियोजन नीति हमने नहीं बनाई है। हमारा काम था पढ़ना, परिश्रम करना। हमने अपना जो कर्म था वो किया। बाकी कानूनी जो कार्रवाई थी गवर्नमेंट की थी, क्या नियम है नहीं है, उस कारण से हमारे साथ ये अन्याय ना हो। बस यही हम चाहते हैं कि हमारी जी मैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की विषय की स्टूडेंट हूँ। जी जी जी, लेकिन वो पुरानी नियोजन नीति से प्रक्रियाएं तो पूरी हो गई है ना। हमारा नई नियोजन नीति लागू हो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पुरानी नियोजन नीति 2016 के तहत एग्ज़ाम दे चुके हैं, वेरिफिकेशन करा चुके हैं और उसमें भी 90% अदर विषय का हिस्ट्री सिविक्स छोड़ के सारे का ज्वाइनिंग हो गया है, तो बस हमारी मांग है कि हमारी प्रक्रिया भी पूरी कर दिया जाए। क्योंकि सीट तो यहाँ पे 90,000 के आसपास है टीचर का, तो उसी में हम लोग को सम्मिलित कर दिया जाए। फिर नई नियोजन नीति ले आइए आप, उसके तहत एग्ज़ाम लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, इसमें हिस्ट्री सिविक्स हैं 13 जिला के और 11 जिला के रुके हुए हैं। और आपको 13 जिला में जो आरक्षित किया गया जिला है वो जो संथाल परगना है, वहाँ ज्वाइनिंग दे चुके हैं इसी सब्जेक्ट में। बाकी हमारे जो इधर दक्षिणी छोटा नागपुर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अभी बाकी हैं। उसमें संस्कृत है और संगीत भी बाकी है। हाँ, यहाँ 13 जिलों के अभी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो भी आरक्षित जिला से। 13 जिलों में तो 5 जिलों का हो चुका है। 8 जिलों के अभ्यर्थी हम लोग हैं हिस्ट्री सिविक्स के, और हम लोग का मतलब 5 जिलों में तो आप ज्वाइनिंग दे चुके हैं, बाकी हम लोग 8 बचे हुए हैं। तो फिर हम लोग कहाँ जाए? जब उन लोग को आप नियुक्ति दे सकते तो हम लोग भी वही नियोजन नीति में थे, तो हम लोग को भी आप पूरा कीजिए। बोलती है सरकार, बोलती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ाएंगे? बेटी पढ़ा के ये देख लीजिए, क्यों पढ़ाएंगे हम बेटी को? यही के लिए कि कल हो के इतना मुश्किल हो के आपको पढ़ा के उस लेवल तक ले जाएं। आप क्वालिफाई करके कल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, उसके पहले पता चलता है कि आपका नियुक्ति नहीं होगी। जब आधा को देते जो हम लोग को क्यों रोके हैं आप? और सारा संवैधानिक फैसला है, संवैधानिक रूप से लीजिए ना भाई। हटाना है तो सबको हटाइए, नियुक्ति देना है तो सबको दीजिए। ऐसा क्यों आधा काम करते हैं? लेकिन ये तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि नियुक्ति तो कराना छोड़ के वो नियुक्ति ले रहे हैं वापस। अभी एग्ज़ाम का जो शेड्यूल भी निकाले हैं वो बिना नियोजन नीति के निकाल दिए हैं। पिछला वाला लागू होगा, कैसे लागू हो जाएगा वो? झारखंड वाला क्या यहाँ पे घास छीलने के लिए बैठे हुए सब?
उसमें हम लोग देखिए हम लोग कोर्ट से तो लड़ ही रहे हैं, कोर्ट में हाई कोर्ट में हम लोग केस हार गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो सरकार वहाँ पे नियोजन नीति बचाने के लिए गई हुई थी, अचानक फिर खुद से वापस ले लेती है। तो दो तरफा मार झेल रहे हैं हम लोग क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग ज्वाइन है नहीं है। आता है सरकार का कि हम आप लोग को बचा लेंगे, हम आप लोग को बचा लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी गई कि नहीं आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का नियुक्ति हम करवाएंगे और बचा लेंगे। तो फिर आप बीच में नियोजन नीति क्यों ले लिए? जब वहाँ से नोटिस आया सरकार को कि मतलब आपको वहाँ पे जवाब देना है हाई स्कूल का कि 8 जिलों का नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई, तो आप अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रख रहे हैं? आकरण हो गया। हम लोग चाहते हैं कि जो आप नियुक्ति ले चुके हैं, जो 18,000 टीचर का बोला गया था, जब आप 90% ज्वाइनिंग करवा गए तो हम लोग को उसी में शामिल कर दीजिए। मात्र 400 लोगों के साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? फिर बस हमारा मांग है कि जो ही प्रक्रिया अभी तक चली है शिक्षक नियुक्ति में, हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया गया या नियोजन नीति गलत साबित हुआ, जो भी हुआ, लेकिन छात्रों की कोई गलती नहीं है। छात्र को अपना मेहनत किए हैं, 4 साल का मेहनत है, उससे पहले कितना पढ़ाई में कितना दुख पीड़ा झेल करके पढ़ाई दिए, परीक्षा किए, लिखे, पास किए, तो छात्रों को कहीं गलती नहीं है। तो इस आधार पर सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे जो हाई स्कूल में बाकी बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी, उनका जल्द से जल्द नियुक्ति करवाए। जी जरूर, हमको लगता है सरकार तक बात पहुंचाने का यही एक तरीका बचा है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, हमारा ज्वाइन करा सकती है। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज हम लोग विवश हुए हैं। अपने जो सफल अभ्यर्थी जिनको अभी स्कूल में होना चाहिए था, वो आज धूप में देखिए यहाँ खुले मैदान पर सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। झारखंड के विभिन्न अनुसूचित जिले जो हैं दूर दूर 200 किलोमीटर तक से आए हुए हैं यहाँ पर सरकार के कानों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। जरूर हमको लगता है सरकार तक अभी तक सही मायनों में बात नहीं पहुँच पाई। हमारी सरकार को जो परिस्थिति है उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हम लोग जो आए हैं बस सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी हुआ है वहाँ बच्चों की गलती नहीं है, बस उसको आप देखें, बाकी सब छोड़ दीजिए। कहाँ किसकी गलती है उसको सजा मिलना चाहिए। हम बस अपना मेहनत करके आए हैं, हमारी नियुक्ति होना चाहिए। हमारी मेहनत का फल कहाँ है? हमको मेहनत का फल दीजिए। पहले तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें बात सुने। अगर इस घेराव करने के बाद भी अगर सरकार द्वारा कुछ वैसा आश्वासन नहीं मिलता है तो हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे और भी आगे ज़्यादा आंदोलन बढ़ाएंगे, ज़्यादा संख्या में बढ़ाएंगे, धरना बढ़ाएंगे, सरकार घेराव करेंगे, विधायकों का घेराव करेंगे, आगे रणनीति बनाएंगे हम लोग। तो ये इससे पूर्ववर्ती ये इनका कहना है कि हम लोगों को ये जो देन है वो पूर्ववर्ती सरकार का देन है, यानी रघुवर सरकार का देन है। लेकिन हम लोगों को कहना है कि हम लोग अगर उनकी गलती थी तो इसीलिए हम लोग आपको चुन के लाए हैं जो उनकी गलती में सुधार करे। लेकिन ये सरकार तो हम लोगों को और गर्द में धकेलने का काम कर रही थी। जब ये मामला टीजीटी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी चल रहा है, तो क्या ज़रूरी था वापस लेने का? तो इसे तत्काल हम लोग चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से पुनः ये जो घोषणा है उसको सरकार वापस ले। वरना हम लोग जो युवा हैं आज अगर 4 साल का मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं कलम चला के, तो ऐसा ना हो कि कल जाके हम लोग कुछ और चलाने के लिए मजबूर ना हो जाएं। देखिए अगर कोई भी युवा का एक सब्र होता है, किसी भी इंसान का एक सब्र होता है, लेकिन हम लोग 4 साल से लगातार, अभी ये 5वीं साल है, हम लोग हर सरकार द्वारा छलते जा रहे हैं, हम लोग को ठगा जा रहा है। और यहाँ के जो भी नियुक्त नहीं हुए हैं उसमें 90% हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं। और मूलवासी को जब ठगा जाएगा तो एक सब्र होती है वो टूटेगी, और टूटेगी तो वो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। अंग्रेज आगमन हुआ तो उनके द्वारा जब छला गया, ठगा गया, शोषण किया गया, तो आंदोलन यहाँ झारखंड आंदोलनकारियों का राज्य शुरू से रहा है। तो अंत हम लोग मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं और गलत राह में जाते हैं। अगर हम लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा तो क्या ज़रूरी है हम लोगों को कोई दूसरा कदम उठाने का? तो हम लोग अपने जो चुने हैं ऐसे हम लोग सोच समझ के ये निर्णय लिए हैं कि हमको शिक्षा विभाग में जाना है, इसको जो निम्न स्तर है उसको ऊंचा लेके जाना है। लेकिन जब हम लोगों का ही शोषण किया जाएगा तो और लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, ये तो सोचनीय बात है। जी मैं गुमला जिला से आया हूँ, मेरा नाम देवेंद्र कुमार भारती है। हाई स्कूल इतिहास नागरिक के छात्र हैं, ठीक है। 2016 से ये विज्ञापन 2016 में निकली थी, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इस बीच क्या हुआ, सोनी कुमारी
सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेती है, लेकिन हमारी बहाली पे कहीं भी स्टे नहीं था। ये लार्जर बेंच से जब ऑर्डर आया तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि कोई भी मतलब नियुक्ति प्रक्रिया पे स्टे नहीं है। इसके बाद भी हमें रोका गया। उसके बाद सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी सरकार ने अच्छे से डिफाइन कर रही है, ना हमें बचाने के प्रयास कर रही है। तो हम लोग कहाँ जाएं? आज हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि हमारा एज पार हो रहा है, और ना इस पे हम लोग हर विधायक हर मंत्री के पास गए, बस आश्वासन ही मिलता, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। आश्वासन, हाँ ठीक है हमारे संज्ञान में है, बचा लिया जाए। आज हम लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं, ना हम लोग ठीक से कुछ आगे कर पा रहे हैं, ना पीछे कुछ कर पा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? जी, हम लोग कोल्हान प्रमंडल से आए हुए हैं। हम लोग आदिवासी मूलवासी यहाँ के हैं, और हमारे साथ ही ये अत्याचार क्यों हो रहा है? एक ही विज्ञापन में 95% की बहाली हो जाती है, 5% बहाली रोक दी जाती है। कहाँ का न्याय है? अब सर हम लोग का एज भी ओवर हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम लोग मतलब यहाँ पे आए, उसके बाद पढ़ाई की, कोचिंग कंप्लीट किया, मैरिट में आए, और अब हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? यही तो बोलना चाहते हैं सर से कि आप लोग हम लोग पर भी दया कीजिए, हम लोग का भी बहाली करवा दीजिए। जी सर, उसे मैं गांव में छोड़ के आई थी, अब बहुत तकलीफ से पैसा जुगाड़ करके यहाँ कोचिंग किए, उसके बाद मैरिट में आए, उसके बाद सर हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार। कुछ नहीं करते हैं सर, अभी तो छोटी है, अभी हाँ 3 में पढ़ती है, स्टैंडर्ड 3 में। अब पहली बात तो लड़की लोग को इतना सारा ये किया, इसीलिए हम लोग भी छोटा बच्चा छोड़ के आके तैयार किए कि जब लड़की लोग के साथ मैंने ज़्यादा ये कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे, तो फिर हम लोग जब एक गृहिणी हो के इतना कदम उठा के आगे आए, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक एज भी अभी ओवर हो चुका है, दूसरा का कंप्लीट अब नहीं कर सकते, कंपटीशन अब हम लोग दे ही नहीं सकते। तो फिर नहीं सर, खेतीबाड़ी से जिस समय विज्ञापन निकाली 2016 में, उस समय बहुत उम्मीद के साथ हम लोग फॉर्म भरे। उसके बाद 2017 में 19 नवंबर को साथ ही साथ सब जिला का एक ही साथ एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम में हम लोग किसी तरह मेरिट में आ गए और उम्मीद किए कि अब इस बार ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन सरकार नियोजन नीति को लेकर इस तरह से लोगों में भ्रम फैलाया कि नियोजन नीति गलत है। अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में डिपेंड क्यों कर रही है? डिपेंड नहीं करनी चाहिए उसको। और इसके साथ ही अभी जिस नियोजन नीति को लेकर यहाँ कैबिनेट में 2 या 3 तारीख को वापस ले ली, उससे यह साबित होता है कि वो पुराना नियोजन नीति को लागू करना चाह रही है, जिससे कि यहाँ का जो रिजर्व जिला है सारा ओपन होने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जो हाई स्कूल शिक्षक इतिहास नागरिक का 8 जिला में बचा हुआ है उसको पूरा कर दे और इस वैकेंसी को बचाए। सर ऐसे अगर नई वैकेंसी अगर निकालने का है उनको तो जल्दी निकाले, और या फिर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे। नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होना चाहिए, नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होना चाहिए हम लोगों का, क्योंकि एक वैकेंसी में हम लोग का अभी 4-5 साल हो गया सर इसी वैकेंसी में लटके हुए हैं। 5 साल से बहुत से टीजीटी के सीटेट के पास छात्र हैं जो झारखंड के हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का। अगर नई नियुक्ति निकल जाएगी तो सर अभी हम लोग एज ओवर हो जा रहा है। अब हम लोग नए जो रेगुलर कैंडिडेट है उन लोगों के साथ फाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा हम लोग के लिए, और डबल मेहनत करना पड़ जाएगा सर। 4 साल से वेट कर रहे हैं, जब तो कम से कम 90% बहाली पूरी हो गई है, तो कम से कम ये 10% को पूरी कर दे, इससे कम से कम हम लोग को राहत मिलेगी। और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके रिजल्ट निकाल कर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दे। उनको वेतन भी दिया जा रहा है और हमें तो कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह से दोहरी नीति अच्छी नहीं लगती है सर। जो टीजीटी के छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं जी वैकेंसी जल्द से जल्द निकाल ली है। 3 साल 4 साल हो चुके हैं। जी तो फिर इसमें आपको क्या अड़चन है? अगर नई वैकेंसी निकलती है तो? नई वैकेंसी निकलती है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम इतना एक बार जो हम लोग खर्चा करके यहाँ तक जो पैसा खर्चा करके जो समय दिए हैं वो समय हमारे पास नहीं ना आएगा सर। जो हम स्ट्रगल करके आए हैं यहाँ तक वो चीज़ दोबारा नहीं ना आ पाएगी। जो हमारे में जो ऊर्जा था वो 4 साल में सब घून की तरह ख़त्म हो गया सर।